मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक शॉर्ट क्लिप बनाना था। मैं पिछले दिनों एक डिस्कशन में इन्वॉल्व था। उसमें एक साहब कह रहे थे जी कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इंसानियत होती है और इंसानियत जो है वो रिलीजन से भी ऊपर होती है। तो जो इल्म वाले हैं वो जानते हैं कि हदायत और इंसानियत टोटली डिफरेंट चीज़ है। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कुरान पाक के नॉलेज से जो मैंने समझा है वो ये समझा है कि इंसानियत की मेराज पर हदायत मिलती है। जब कोई शख्स इंसानियत की मेराज पर पहुँच जाता है ना, फिर उसको हदायत मिलती है। हदायत तो एक बहुत बड़ी नेमत है। हदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन का तोहफ़ा है। अल्लाह ताला हदायत उनको देते हैं जो मुत्तकी और परहेज़गार हों। देखिए बिल्कुल ऐसा ना जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जो है वो गफूरुर रहीम है पूरी कायनात के लिए। देखें इस दुनिया की आप मिसालें लें। इस दुनिया में नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मोमिनीन भी रहते हैं, मुशरिकीन भी रहते हैं, लेकिन सूरज जब निकलता है तो सबको उसकी तपिश मिलती है। हवा जब चलती है तो सबको उसकी जो रहमतें हैं वो मिलती हैं। बारिश होती है तो सबको रिस्क मिलता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक ओवरऑल जनरल विजडम है जो अल्लाह ताला सबके साथ रहमत से पेश आ रहे हैं। तो वो तो रहमत का पहलू हो गया जो सारों के लिए यकसा है, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है। लेकिन दूसरा अल्लाह पाक की एक खूबी है जो अल्लाह ताला अपने लिए पसंद फरमाते हैं और वो है बख्शिश, रहमत, बरकतें। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का विजडम है वो अल्लाह ताला सिर्फ मोमिनीन को अता करता है, जिसे हदायत का नाम दिया गया। तो एक बात याद रखिएगा कि हदायत उसी को मिलती है जो इंसानियत के मिराज पे पहुंच जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के स्टार्ट में ही फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो कुरान है ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। तो मुत्तकी वो लोग हैं जो इंसानियत के मिराज पे पहुंच चुके हैं, उन्हीं को यहाँ से हदायत मिलनी है। तो ये एक स्पेशल तोहफ़ा है। यानी कि जब आप इसको पढ़ेंगे, अव्वल तो इसको पढ़ेगा वही जो इंसानियत की मिराज पे पहुंच जाएगा। इंसानियत की मिराज क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंसानियत की मिराज ये है जो अल्लाह के बंदों के लिए अपने सीने में दर्द रखें। देखें ना, आप अपनी कम्युनिटी में देखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल। कुछ लोग हैं जो करप्शन करते हैं, दूसरे वो हैं जो करप्शन होते हुए देखते हैं लेकिन कोई स्टेप नहीं लेते, तीसरे वो हैं जो करप्शन होते हुए देखते हैं, फिर पेन फील करते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में रोते हैं और कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं, मैं किस तरह से रोक सकूं। ये वो लोग हैं जो इंसानियत के मिराज पे पहुंच जाते हैं, जो जुल्म देखता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखें ना, अगर आप हज़रत इब्राहिम नूह अलैहिस्सलाम को लें, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबूवत मिलने से पहले आप बहुत बेचैन रहते थे, यार ये लोग क्यों बुतों की पूजा करते हैं, ये क्यों उन चीज़ों की इबादत करते हैं जिनको अपने हाथ से बनाते हैं, ये क्यों उस खुदा को नहीं मानते जो हर चीज़ का खालिक है। तो उनके दिल में एक पेन थी ना, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर नबूवत से सरफराज किया, उनको हदायत का तोहफ़ा दिया। इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को लें। जब मूसा अलैहिस्सलाम देखते थे फ़िरौनियों को, बनी इसराइल पर जुल्म करते हुए, तो वो अल्लाह की बारगाह में रोते थे। और वो वाक़या आपने देखा सूरह कसस में कि जब वो एक बनी इसराइली ने आपको बुलाया अपनी मदद के लिए, तो आपने जब वो मिस्री को मुक्का मारा तो मर गया। यानी कि इन शॉर्ट कहने से मुराद ये कि आप भी जुल्म के ख़िलाफ़ थे। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को लें, हजूर पाक भी क्या किया करते थे, क्यों गार हिरा में जाते थे, आप पूछें उलमा से। जब आप जुल्म होता हुआ देखते थे, बेटियों को जिंदा दफन होता हुआ देखते थे, औरतों की माशरे में इज्जत कोई नहीं थी, अच्छाई और बुराई में फ़र्क ही नहीं था, तो गार हिरा में जाके अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे और अपना सारा दुख दर्द अल्लाह ताला से शेयर करते थे। तो जब इंसान इंसानियत के मिराज पर पहुंच जाए, जब अच्छाई के लिए उसकी रूह तड़प उठे, जब बुराई को रोकना वो अपना फरीज़ा समझे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कुरान की सूरत में हदायत देते हैं। तो कुरान पाक जो है वो सरापा हिदायत है और ये इंसानियत से ऊपर वाली चीज़ है। तो जो लोग कहते हैं ना कि इंसानियत सबसे ऊपर है, नहीं, हदायत सबसे ऊपर है। तो अब इस कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला हदायत किसको दे रहे हैं, जो इंसानियत के मिराज पे पहुंच गए। अब यहाँ से आपको वो नॉलेज मिलेगा जिसको पढ़ के आप पीस कायम क्रिएट कर सकेंगे, आप लोगों में खुशियाँ बांट सकेंगे, आप हर चीज़ को इत्तेदाल में रख सकेंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जितने भी अम्बिया का या मोमिनीन मोमिनात का जिक्र किया है, उन्होंने हदायत के ज़रिए से ही इस माशरे में जो है वो पीस क्रिएट किया। तो आज का क्लिप मैंने यही बताना था कि एक्चुअली इंसानियत और हदायत में फ़र्क क्या है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, आपको अक्सर लोग कहते हैं कि दाढ़ी रखना हजूर पाक की सुन्नत है, दाएं हाथ से पीना हजूर पाक की सुन्नत है। तो
आपको एक खुशी मज़े की बात बताता हूँ कि पेट अंदर रखना भी हजूर पाक की सुन्नत है, खाना खाते वक्त हाथ रोकना भी हजूर पाक की सुन्नत है। बहरहाल ये तमाम जो सुन्नतें हैं ना, ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। हजूर की जो सबसे सिग्निफिकेंट सुन्नत है वो ये है कि आप अल्लाह पाक की आयत को समझें, इस पर रिसर्च करें और ये आयत लोगों तक पहुंचा दें। जब ये मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा और वो भी हदायत याफ्ता हो जाएंगे, तो ये दाढ़ी, पेट अंदर होना, दाएं हाथ से पीना, ये जो पूरा यूनिफॉर्म है ये खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। थैंक यू सो मच।